ॐ वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। मैं गोपाल ठाकुर, सहायक प्राध्यापक व्याकरण, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय जयदेवपट्टी से। आज हम लोग अष्टाध्यायी के सूत्र वृत्ति को पारायण करेंगे। शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए उपयोगी होगा। तो सबसे पहले प्रथम अध्याय से प्रथम पाद के अंतर्गत वृद्धिरादैच, वृद्धि आत ऐच, आदैचाम वृद्धि संज्ञा स्यात्, यथा शालायां भवः शालीयः इति कस्यादात्मकम् एतेदिकायनः उपगोरपत्यम् औपगवः अश्वालयनः औपमन्यवः त्रिमिदं सूत्रं वृद्ध शब्दो विधेयोपि मंगलार्थात् मादौ पठितः। सामान्य रूप में आत, आ और ऐच प्रत्याहार के अंतर्गत स्वरो ऐ औ की वृद्धि संज्ञा होती है। फिर दूसरी सूत्र है अदेंग गुणः, औत एंग गुणः। गुण शब्दः संज्ञात्वेन विधीयते प्रत्येकमेदाङ्गवर्णानां सामान्येन तद्भावितानां च अर्थात् अदेंग गुणः गुणसंज्ञा स्यात्। अर्योदयः, तरिता, चेता, पचन्ति, जयन्ति। अत ए और एंग, ए ओ प्रत्याहारांतर्गत गुण संज्ञक गुण नाम वाले कहलाते हैं। फिर तीसरी सूत्र है इको गुण वृद्धि। इकः गुण वृद्धि। गुण वृद्धि शब्दायाम यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र इक इ उ रि लृ एव स्थाने स्याताम, यथा नयति, आकर्षयति, आहर्षयति, अचेखति, आलवित। गुण और वृद्धि शब्दों से जहाँ गुण वृद्धि विधान किए जहाँ वहाँ इक ही के स्थान में हो। फिर न धातु लोप आर धातु के, न धातु लोपे आर धातु के, धात्वावयव लोप निमित्ते आर धातु के परे निमित्त के इको गुण वृद्धि न स्याताम, यथा लोलुबः, पोबुबः, मरिमृचः। धात्ववयव लोप निमित्तक आर धातुक प्रत्यय परे हो तो उसको मानकर इक को गुण वृद्धि न हो। फिर किंग इति च नित किंग मित्ते इक लक्षणे ये गुण वृद्धि प्राप्तु नस्ते न स्याताम, यथा कृतं जिष्णुः, चितः चितवान, अस्तुतः अस्तुवान। कित ङित तथा ङित को निमित्त मानकर इक इ उ रि लृ के स्थान में प्राप्त गुण तथा वृद्धि का निषेध होता है, अर्थात कित ङित ङित प्रत्यय के मानकर इक को गुण वृद्धि न हो। फिर दिधि वेविटाम, दिधि वेविटरोश्च गुण वृद्धि न स्याताम, अर्थात ये गुण वृद्धि प्राप्नुस्ते भवतः, यथा अधिध्ययनम, आवेव्यनम, अधिध्यक्षः भविष्यति, आवेश्यकः। दि नीति वेवितं इट के इक के स्थान में प्राप्त गुण यथा वृद्धि का प्रतिषेध होता है। हलोनंतरा संजोगः, हलः अंतरा संजोग, अजबिर्व्यभिता हल संजोग संज्ञा स्युरति, यथा अग्नि, इंद्रः, चंद्रः, मंद्रः। अच अ इ उ ऋ ऋ ए ओ ऐ ओ जिनके अंतर मध्य में न हो, ऐसे दो या अधिक हल संजोग संज्ञा में अर्थात उसकी संजोग संज्ञा होती है। मुखनासिका वचनोनुनासिकः, मुखनासिकः वचनः अनुनासिकः। मुख सहित नासिकयोः चर्जमानो वर्णोनुनासिक संज्ञः स्यात्, यथा संस्कर्ताः, अपरब्राह्म अपः, गभीर आम, उग्रपुत्रे च न आम इंद्रः। मुख सहित नासिका से उच्चार्जमान वर्णों को अनुनासिक संज्ञा हो जाती है। अब तुल्यास प्रियतनम सवर्णम, तुल्य आस्य प्रियतनम सवर्णम। ताल्वादी को स्थानाभ्यंतर प्रयत्नश्चेते तद्वयं जसयेन तुल्यं तन्मिथः सवर्ण संज्ञा स्यात्। लीलृ वर्णयोर्मिथः सावर्ण्यं वाच्यं, यथा होतृलिकार होत्रिकारः,
तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिस वर्ण के साथ तुल्य हो वह उसके साथ स्वर्ण संज्ञा हो। जैसे दंडाग्रम दंड का अग्रभाग, री और ली वर्णों का परस्पर स्वर्ण संज्ञा होती है। जैसे होत्रिकारः, ना झलो न अच हलो तुल्यास प्रयत्नाद्वापि अज्झलो मितः सवर्ण संज्ञो न स्यायताम् यथा दधि शीतलम अवर्ण हकारो दंड हस्तः। अब कहते हैं ईदु दे द्विवचनम प्रकृजम, ईदु देत इत उत एत द्विवचनम प्रकृजम, इत उत एत एतदमेन त्वम द्विवचनम शब्द रूपम प्रकृज संज्ञम स्यात् यथा कवि आस्ताम साधु उपादिस्तः बालिका इमे अग्नि इति वायु इति। इदंतन उदंतन और एदंत जो द्विवचन उसका शब्द रूप वह प्रकृत संज्ञा हो। फिर अदसो मात अदसह मात अस्मात् परावृतो प्रकृत संज्ञा स्यात् यथा अमी अधीयते अमु अर्जो। अदस शब्द के मकार से परे इकार और उकार का प्रकृत संज्ञा हो अर्थात ज्यों का त्यों संज्ञक हो। सेते तत्शब्द स्वरूपम प्रकृत संज्ञम स्यात् भवति यथा अस्मे इंद्रः बृहस्पति। वेद में साधु शब्दों में प्रकृत संज्ञक होता है जैसे हमारे ये इंद्र और बृहस्पति। फिर निपात एकाजनम निपात एकाच आनंग अंग वर्जित एकाच निपातः प्रकृत संज्ञा स्यात्। एकाचसो अच एकाच निपाते जह एकाच अंग वर्जितः स प्रकृत संज्ञो भवति यथा उत्तिष्ठः अंग वर्जितः एकाच निपात प्रकृत संज्ञा होता है अर्थात अंग से भिन्न एक अच से ही लब्ध स्वरूप निपात की प्रकृत संज्ञा होती है। जैसे इ इंद्रः पश्यः ओत ओदंतो निपातः प्रकृत संज्ञा भवति यथा उदातो इदम ओहो इति ओदंत ओत है अंत में जिसके निपात प्रकृत संज्ञा होता है। फिर संबुद्धौ साकल्यस्य तावनार्खे संबुद्धौ साकल्यस्य इत्यो अनार्खे संबुद्धि निमित्तक ओकारो वा प्रकृत संज्ञा स्यात् यथा प्रभो इति प्रभवति प्रभ इति वायो इति